तो जिसको मैं न्यू हिंदुत्व बोल रहा हूँ वो ये नहीं है कि भाई वो हिंदुत्व से फिलोसॉफिकली कंप्लीटली अलग है। फिलोसॉफिकली एज अ प्रोजेक्ट तो वो आनंद मठ में भी सिमिलर बातें कर रहा है, लेकिन उसकी लेयर जैसे कैपिटलिज्म की इंडिकेशन और डायरेक्शन सिमिलर है, लेकिन फिर वो स्टेट में कैसे फ्यूज़ होगी, दूसरों के साथ कैसे एंगेज करेगी, जेंडर पे क्या होगा, क्लास की डिबेट में क्या होगा, वहाँ पे वो अपने आप को रीलोकेट थियराइज करती है कि वो इवन चाइना जैसे कम्युनिस्ट स्टेट में भी अपने आप को मैनिफेस्ट करवा सकती है। तो न्यू हिंदुत्व ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट ए एम्बिगुअस क्लेम, it is a very robust metaphysics wherein territoriality, wherein the nature of law, wherein the idea of culture, wherein the idea of ethnicity, wherein the idea of religion, wherein the idea of all of the components including economics, including how societies are constituted, वो सारी चीज़ें एक यूनिफाइड एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क से आती हैं। और उसके लिए जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास एक मूवमेंट हो, आरएसएस या कोई और, वो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट अब ख़त्म हो गई क्योंकि स्टेट ही हिंदुत्व बन गया है। पहले उसके लिए आपको एक ऐसी, क्योंकि आप स्टेट नहीं थे तो आपको एक मूवमेंट चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं कि मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी है, जब तक पोटेंशियल रहता है एक्सचेंज का, लेकिन इसकी पावर आरएसएस की भी डिफ्यूज़ होने लगी है। इसीलिए आपको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थिंकर्स वो पोस्ट आरएसएस थिंकिंग ऑफ हिंदुत्व और पोस्ट हिंदू महासभाइट थिंकिंग ऑफ हिंदुत्व, क्योंकि हिंदू महासभा तो और टॉप डाउन थी, इलीट हिंदूज उसको डोमिनेट करते थे। आरएसएस में फिर भी आपका बॉटम अप, और आपको दलितों को भी जोड़ा, ओबीसी को भी जोड़ा और ज़्यादा, लेकिन स्टिल एक हायरार्किकल कंस्ट्रक्शन था। अब क्या है कि वो वापस रीडिज़ोल्व हो गया है, अलग अलग जो आपकी कास्ट की लेयरिंग्स में उसकी पूरी एजेंसीज डिफाइंड हो गई हैं, रोल्स डिफाइन हो गए हैं। और उसके लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आरएसएस, जब तक स्टेट है हिंदुत्व, आरएसएस इज़ जस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फोर्सेस।